आई थिंक बहुत ज़्यादा एफर्ट है, आपको प्री प्रेप करना पड़ता है इफ़ यू रियली वांट टू डू इट. I wouldn't say a lot of effort, but some But effort is people who there. have not done it ever, for them it's too much to count calories, especially. Now she's in her 40s, knees are weak. Now she come back to training. बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं या बहुत सारे इवन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल, दे आर लाइक कि हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है जबकि हम हेल्दी खाना खाते हैं. शुगर की कैलोरीज और किसी और टाइप का कार्ब्स की कैलोरीज सेम है. A lot of people think that dry fruits or organic चीज़ें खाना is healthier. It's absolutely Index है. glycemic index level. Glycemic Yes. index, Okay. yeah. I So win. we'll just okay. So this Hi, Amna. How are you? Hi, I'm very good, Parvez. How are you? This is fourth podcast, and Yeah. today the topic is Today we are starting with healthy eating versus calorie count. yes. Yeah. So firstly, healthy eating होती क्या है, calorie count होता क्या है? This is a lot of confusion. क्योंकि normally when you see people go on a diet, the first thing they say, I'm eating healthy, right? So always, whenever, even if you give somebody a plan, initially it's always comes up with okay, I'm eating healthy. They don't follow the plan, but they came up with the point okay, okay, I'm eating healthy, so I may not gaining weight or anything. But actually things doesn't work this way. If you are eating healthy 100%, there's still a chance that you can gain weight. See, And this is where we need to actually begin the conversation. क्योंकि जो difference है वो understand करना थोड़ा ज़रूरी है. क्योंकि healthy eating is very important, but if you want to lose weight, calorie count is more important. वेल आई थिंक हेल्दी ईटिंग जो है ना डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हेल्दी ईटिंग, राइट. जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि हेल्दी ईटिंग हो गई कि अगर हमने बाहर का खाना कम कर दिया और हम होममेड खाना खाते हैं तो दैट्स हेल्दियर. कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम ये फिज़ी ड्रिंक्स पीना छोड़ दिए हैं या हमने चीनी छोड़ दी है और हमने उसकी जगह हनी शुरू कर दिया है अपने टू कीप आवर फूड मीठा whatever. A lot of people think that dry fruits और ऑर्गेनिक चीज़ें खाना इज़ हेल्दियर. तो आई थिंक हर किसी का हेल्दी का वर्जन इज़ डिफरेंट, राइट. जिसकी वजह से मसला आता है कि जहाँ पे जो कैलोरी और वेट लॉस बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो हैंड बाय हैंड नहीं जा रहा होता. आई थिंक हमें थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए कि एक्चुअली हेल्दी ईटिंग है क्या, व्हाट वी मीन बाय हेल्दी ईटिंग. जो मुझे समझ आता है हेल्दी ईटिंग इज़ जहाँ पे आप अपने सारे मैक्रोज एंड माइक्रोज को अपनी डाइट में इन्वॉल्व रखो, इंडल्ज करो इन सारी चीज़ों के साथ. अब आपके बेसिक 3 मैक्रोज हैं जो कि हैं हमारे फैट्स हो गए, हमारे कार्ब्स हो गए, हमारे प्रोटीन्स हो गए, जो कि हम मेजरली खाते हैं. लेकिन हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो चीज़ें हमारी एज सच डाइट में इतनी नहीं होती जहाँ हम लैक करते हैं हेल्दी ईटिंग. अब इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट. मैक्रोस काउंट करना आसान है. एग्जैक्टली, राइट. तो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट आपने काउंट कर लिया, दैट्स वेरी इजी. इवन प्लान्स भी जो बनते हैं वो उसी बेसिस पे बनते हैं. बट द चॉइसेस ऑफ फूड दैट वी मेक वो हेल्दी ईटिंग की तरफ उस तरीके से जा सकते हैं इफ़ वी कंसिडर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल. इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, शुगर की कैलोरीज और किसी और टाइप का कार्ब्स की कैलोरीज सेम है, right? If you're having a 5 grams of sugar or 5 grams of something with the fruits, calories are the same, but fruits से आपके micronutrient की quantity ज़्यादा होगी. तो sugar से comparatively this is why fruits are better because of the micronutrient. Although कि fruits के अंदर भी sugar ही है, fructose ही है, which is for a lot of people considered is a very bad thing, especially the keto people. I love roasting keto people. yeah, but people are going to literally hate us, right, for saying that, the keto people. The keto people. But at the same time, if you see, fruits are the most healthiest thing there is. That's because of the micronutrient. So healthy eating is not just कि आप घर पे खाना बना रहे हो, यहाँ आपने vegetable oil की जगह आपने olive oil use करना शुरू कर दिया, all those things, but it's a micronutrient that you need to take care of. Or whether you're trying to gain weight, whether you're trying to lose weight, healthy eating has to be there. But healthy eating का मतलब ये नहीं है you will lose weight unless you take care of the calories. हाँ, तो दिस इज़ व्हाट वी शुड टॉक अबाउट बिकॉज आई थिंक यू ऑल्सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस अ लॉट इन आवर डेली रूटीन, जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं या बहुत सारे इवन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल, दे आर लाइक कि हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा है जबकि हम हेल्दी खाना खाते हैं, हम हेल्दी चीज़ों की तरफ चले गए, हमने हेल्दियर ऑप्शंस यूज़ करना शुरू कर दिए हैं. लेकिन आप हेल्दी तो खा रहे हो लेकिन आप उसके बीच में अपना कैलोरी काउंट नहीं करो, यू आर नॉट इन अ डेफिसिट. एक और बात है कि जब हेल्दी की तरफ जाते हो तो आई थिंक अगर आप कैलोरी काउंट नहीं करते हो तो आप बहुत ईजिली
बहुत easily you can go overboard with your calories because most of the things which are considered and which actually are healthier, जैसे कि हम nuts की बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, they are full of nutrients but they are very high rich calorie dense food. So we always go off the track. जैसे अगर हम हनी की बात करते हैं, हनी इज़ ऑल्सो गुड इन एवरीथिंग, बट लोग ने क्या किया, अगर 1 चम्मच चीनी नहीं डाली, अपना कोई भी ग्रेनोला या whatever सीरियल देयर हैविंग, उसमें 2-3 चम्मच शहद के डाल दिए. अब शहद खाना हेल्दियर तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैलोरीज में ज़ीरो है. उसकी उतनी आई थिंक कैलोरीज हैं जितनी के शुगर में होंगी या वट एवर होगी. तो यू आर अगेन गोइंग इन अ सरप्लस ऑफ योर इनटेक्स, एंड हाउ विल यू have a fat loss or weight loss, right? Also people are going still on the have you seen that IG level, what is it called, Yeah. GL Huh. GL levels, what is it, what's the full form? I know, I don't remember at the moment. So which actually raise your blood sugar quickly, or how quickly it Glycemic absorbs index, glycemic index level. Glycemic Yes, index, okay. yeah. I So win. we'll just okay, so just so people consider a higher glycemic food is unhealthy and lower glycemic Yes. food is healthy. But why does it make any difference? Yes, अगर आपको diabetes है then it may make some difference, but अगर आपको diabetes नहीं है and you're perfectly fine, तो इट डजेंट मैटर आप हाई ग्लाइसेमिक फूड खाओ या लो ग्लाइसेमिक फूड खाओ, उससे आपके फैट लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट जस्ट मैटर्स कि कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ेगा और कितनी तेज़ी से वापस नीचे आएगा. राइट, बिकॉज हाई ग्लाइसेमिक फूड बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होता है, उसका ब्लड शुगर स्पाइक काफ़ी ज़्यादा है. बट इट डजेंट मीन कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आपका वेट ज़्यादा कम होगा इफ़ द कैलोरीज आर द सेम, राइट. सो दिस इज़ वेयर वी थिंक अबाउट के ओके, इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी, which is good, but that does not mean that you will lose weight on this. Yeah. Now for some people it will work. Now how it will work, क्योंकि that also goes on the choices. कि healthy eating की तरफ है तो suddenly you cut down lot of food. जैसे अगर किसी की आदत है कि जो fizzy drink ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अगर that person cut down fizzy drink completely and then they start eating more protein, so there are chances they end up in a deficit which they don't even know. But I think people who are more obese, उनके लिए जो healthier choices होती हैं, I think that will make a more difference than a normal person. Would you say? I would say कि to start with, Yeah. going on a healthy eating is a very good thing. Because sometimes होता ही है कि it becomes too much to actually understand. अगर आप कैलोरी काउंट की तरफ से फौरन से चले जाते हो, for a lot of people it is okay to go on a healthy eating first, then go on a calorie count. But वो इतना patience लोगों में होता नहीं है. Normally, I'm not talking about the athletes. I'm talking about just normal people. हाँ, who but in just my want to experience, drop some weight. somebody who has changed from a normal eating routine to a healthier eating went higher in weight on the scale. Because वो healthier तो हो गया, लेकिन उसमें फिर कोई quantity control नहीं रहा. So that But also again, happens. अगर कोई healthy eating पे जा भी रहा है तो again It's a good thing, choices, लेकिन it's a हाँ, choices that you make. based You on have the to be choices. careful with the choices. Like if yeah. you're going from like unhealthy eating to a lot of vegetables and high protein, the calories are different. But if you're going to the nuts, seeds and granola and honey and all those high dense calorie food, then your result will be different. So you also have to make the choices कि आपकी choices क्या है food की, ठीक है. right? You can't say कि okay, I'm eating healthy but I'm not going to consider the macros. I'm not consider the choices of food. Choices of food भी देखनी पड़ती है. So for somebody, two people can eat completely healthy and have a completely different results. Exactly, that's what my point Right? was. तो एक person अगर ज़्यादा nuts, seeds and वगैरह खा रहा है, उसकी कैलोरी काफ़ी ज़्यादा हाई है. But other person is having lot of protein and vegetables. अगर कैलोरी लो जा रही है, then that person may end up losing weight. बट ये सोचना कि मैंने हेल्दी ईटिंग की थी इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है, तो दैट्स रॉन्ग. वेट लॉस उसी वजह से हो रहा है क्योंकि यू एंड अप इन अ डेफिसिट. हाँ, वो डायरेक्शन के लिए वो हेल्दी ईटिंग की वजह से, तो दैट्स गुड. बट योर वेट लॉस कम्स विद द कैलोरी डेफिसिट एंड दैट्स समथिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. सो अगर आपको कोई प्लान मिला है, ट्राई कि आप हेल्दी ईटिंग को थोड़े टाइम के लिए साइड में रखो एंड जस्ट फॉलो द प्लान इफ़ यू हैव अ प्लान. और अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर कि विच डायरेक्शन यू सपोज टू गो, इट्स completely okay, start with a healthy eating and transit into calorie count after that. Yeah, okay, but now if we're talking about calorie counting as well, so if somebody is more keen towards losing weight, so I think
starting with calorie counting is also a good option instead of starting with healthy eating, because at least you're knowing कि आपके कितने macros हैं, you are in a deficit and you are ending up losing some weight. Yeah, it's always good to count calories, Yeah. but it is not easy for Easy. everyone. Yes. It is very simple, by the way. Calorie count is very simple, but it's not easy. So But you there are need some time. pros You- and cons to both of them actually. like yeah, so कैलोरी काउंट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, उसमें एफर्ट लेवल स्टार्टिंग में ज़्यादा है. I think बहुत ज़्यादा effort है, आपको pre-prep करना पड़ता है if you really want to do it. I wouldn't say lot of effort, but some effort But people is who there. have not done it ever, for them it's too much to count calories, especially. That's why we have Yeah. experts who can help you Yeah, with this. I So get go that, to a but yeah. nutritionist, go to a trainer. वैसे there's also a concept कि trainer should not give diet plans, but that's a different debate. But अगर आपके पास plan, अगर आप कहीं से plan ले सकते हैं, वहाँ पे you can manage your deficit, and it's a good thing कि you know कि exactly how much you're eating. उसका problem, उसका मैं थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में भी ले जा रहा हूँ. प्रॉब्लम ये है हेल्दी ईटिंग के साथ कि अगर आपने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर ली एंड यू आर ईटिंग 100% हेल्दी एंड यू स्टिल डोंट लूज वेट, नाउ दिस इज़ वेयर द कन्फ्यूजन हैपन्स. Yeah. और कन्फ्यूजन ये होगी कि अगर मैं तो सब कुछ हेल्दी खा रहा हूँ, मेरा फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँ? नाउ यू डोंट हैव एनी वे टू गो. देयर वाज अ मीम जो काफ़ी टाइम पहले था कि पहले क्लीन ईटिंग पीपल यूज टू से, नॉट हेल्दी ईटिंग इज़ अ क्लीन ईटिंग. तो देयर वाज अ मीम जिसमें बोला कि इफ़ आई ईट क्लीन एंड स्टिल डोंट लूज वेट, शुड आई स्टार्ट ईटिंग क्लीनर? You know, that kind of meme Yeah. is there, and the concept is कि ठीक है, you're eating clean, healthy eating है, you're not losing weight, results नहीं मिल रहे, अब क्या करना है? So this is where the full stop comes up, and then उसके बाद फिर आप बोलते हो कि नहीं मेरे carbs ज़्यादा, तो मुझे carbs cut down करने हैं. You know, you go in that direction. When it comes to calorie count, this is where things becomes very, very easy. You know you're on 2000 calories. You stay on that, initially you lose weight, उसके बाद you stop losing weight. तो you know कि अगर आप 2000 से 1800 calories पे if you can come down or maybe increase your activity level, you will start losing weight again. So उसकी assessment becomes much easier. So I think it's going to be a very good combination if you want to stay healthy with your food choices, but you're calorie counting those as well. Nothing like it. It has to be healthy eating with calorie count. right? It cannot be calorie count only and you can eat whatever you Yeah. want. You know, this was a problem like few years back, like I'm talking about like 6-7 years back, जहाँ if it fits my macros was very new. Very new and very popular as well. हाँ, concept was कि if it fits my macros means कि अगर वो आपके macros में fit होता है, you can eat it. Does not matter वो healthy है क्या unhealthy है. So what people were doing कि they were eating like burger every day, eating fries every day, but just because वो macros में fit हो रहा था, तो they started doing like one meal a day, but there was burger every day, and they start losing a lot of weight. The problem कहाँ पे है कि वहाँ पे their energy level drops significantly. They started to feel weaker. Lethargic. weaker. उनके ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स है. दे स्टार्ट लूजिंग स्ट्रेंथ, दे स्टार्ट लूजिंग मसल. यस, दे लॉस्ट 10-15 kgs, बट दे वर नॉट फिट, राइट? तो फिटनेस लेवल वेंट डाउन, वज़न कम हो गया, फिटनेस लेवल कम हो गया. तो सम टाइम जस्ट इफ़ यू थिंकिंग अबाउट कैलोरीज ओनली, तो दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव एज वेल. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि यू आर काउंटिंग कैलोरीज, बट एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग हेल्थियर चॉइसेस. हाँ, आपके पास ऑलवेज देयर हैज़ टू बी सम विंडो अवेलेबल फॉर योर इंटेलिजेंस, राइट? साइकोलॉजिकली भी यू हैव टू स्टे हेल्दी, राइट? तो अगर ऐसा कोई फूड ग्रुप है दैट यू लव टू ईट, यू शुड कीप इट एज अ पार्ट ऑफ योर डाइट. दिस इज़ वेयर 80-20 रूल्स केम इन, कि 80% कीप इट हेल्दी और 20% यूज़ इट के हाँ अगर आपको कुछ अनहेल्दी खाना है या समथिंग यू लाइक टू हैव सम शुगर और समथिंग जस्ट टू कीप योर सेल्फ सेन, तो यू कैन हैव दैट. आई थिंक दैट मेक्स इट मोर सस्टेनेबल एज वेल ना. आप कब तक कोई ऐसी चीज़ अपने खाने से बिल्कुल ही निकाल दोगे जो आपको पसंद भी है लेकिन आप उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो? मतलब आफ्टर 1 month, 2 months, 3 months, we have actually faced that people who have followed keto for a very, very long time. Now when they are getting back to the foods that they love, which is actually rice हो गया, रोटी हो गई, whatever, एक तो psychologically they are in a very different place now. ठीक है, it's very hard for them to, even the body is hard, it's getting hard for their body to digest that food because they have not had it for such a long time, right? And plus sudden weight spike. सडन Sudden weight वेट स्पाइक जो कि एक बहुत ही
मुश्किल चीज़ है फॉर पीपल टू सी कि एकदम से हमारा वेट कैसे चला गया, जबकि अब उनको पता है कितने सालों से कीटो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब वेट इससे ज़्यादा गिर नहीं रहा, बॉडी सैगी हो गई है बिकॉज देर इज़ ओनली फैट 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 फैट, देर इज़ नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और अगर है भी तो ऑब्वियसली इफ देर इज़ नॉट इनफ प्रोटीन, इफ देर इज़ नो कार्ब, देर इज़ लैक ऑफ बेसिकली यूर टायर्ड मोस्टली, अब वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है. तो दिस इज़ वेयर इट कम्स कि आप कब तक वो खाना निकालोगे जो आपको पसंद है, देन योर बॉडी हैज़ इज सपोज्ड टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड थिंग्स, राइट. इंटरेस्टिंगली जो कीटो मील्स प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल्सो टेल पीपल कि इनिशियली आप ट्रेनिंग नहीं करें. Yes, I know. And I don't yes. understand why. Like Yeah. that's a Because you will be weak. This is okay. I asked a client, okay, why were you told not to work out? So she said, that's what she told me. She said they said कि because you will be a little weak because you won't be having enough carbs. So if you're going to train on that body, you might injure yourself. So that's why I'm not supposed to train. And Yeah. if I start training, I'm not supposed to train very hard. Yeah, because there's also the thing called keto flu. You know what is keto flu? Yes, I've heard about it. Yes. Yeah, keto flu is like when you're going into keto, so your body actually going into that transition phase when there it is not depending on carbs anymore, and then ketones started to release from the body. So जो transition phase, I think एक हफ्ते का 2 हफ्ते का होता है जिसमें they whatever the want phase you is. to actually तो वहाँ पे वो कीटो फ्लू का एक वो फेज चला था जिसमें यू हैविंग हेडेक्स एज वेल एंड लो एनर्जी एंड ऑल दोस थिंग, एंड दिस इज वेयर दे आस्क यू नॉट टू ट्रेन एट ऑल, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज. कोई भी आपका इस तरह का डाइट प्लान जहाँ आपको कोई बताता है कि यू शुड नॉट ट्रेन, दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच. I think whether you are Or- on healthy, whether you are on calorie count, strength training is an essential part of it. You just cannot avoid that. Yeah, and I'm not against any diet, by the way. Yeah, whatever works. Whatever- but then whatever something works for which is you. sustainable. Now, how can you sustain that for If so you can long? sustain low carb diet, it is completely fine. Nothing wrong with it. बट वहाँ पे जो ये वाली रिस्ट्रिक्शन आए थे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि एक तो यू स्टार्ट मेकिंग सर्टेन फूड ग्रुप्स एज अ एनिमी. यू नो कि दैट्स द डेवल ऑफ वेट गेन. जैसे carbs is a major devil. राइट in कि most अगर of the राइस cases. खाएंगे तो उससे वेट बढ़ जाएगा, रोटी खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, शुगर कंज्यूम की तो वेट बढ़ जाएगा, इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा, उसकी वजह से वेट बढ़ जाएगा, एंड एक्सवाइजिंग दैट एंड डिफरेंट थिंग्स जो उसके अंदर चली जाएगी, एंड देन दे स्टार्ट आइसोलेटिंग द फूड्स कि इसकी वजह से मैंने वो खाया था जिसकी वजह से But मेरा on वेट the बढ़ other गया. hand, you will have lots of fat in during the entire day, and that's okay. And have you seen the quantity of meal they are getting? इतना सा Like- खाना, like a literally इतना सा baby खाना. food है. Baby food है. Baby food है. Like I have a client who is like around 90 kg और उसका जो खाना आता है बोला वो इतना सा खाना आता है, मतलब 90 kg का पर्सन कैसे उसकी बॉडी तो चलेगी. बेसिकली आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए मुश्किल करें ना चीजें. This is where the business comes in. हाँ, वो This तो is it's where the always the business business. aspect It's came in. always the See, business. everybody have to understand कि fitness is also a business. Yeah. कोई आपकी सोशल सर्विस के लिए नहीं बैठा हुआ है, राइट. कोई आपके लिए कोई अच्छा नहीं चाह रहा, वो अपने बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है. सम पीपल फाइंड द शॉर्टकट एज अ बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी. Yeah. ठीक है, अगर मैं आपको 2 हफ्ते में वेट कम करके दिखा दूं तो फॉर यू आई बिकम द बेस्ट गाय, दैट इज सही है. तो अगर किसी ने भी 5 kg लूज कर लिया 2 हफ्ते के अंदर, तो वो उस डाइट के साथ स्टिक कर जाएगा, राइट. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि वो बिजनेस एस्पेक्ट के हिसाब से आप अपने डिसीजंस मेकिंग कर रहे हो. यू डोंट केयर अबाउट अदर पर्सन. एंड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस यू हैव, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. आप वेट लॉस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि ठीक है आपने महीने में 10 kg लूज कर लिया, उसके बाद क्या, व्हाट दैट पर्सन इज गोना डू. Yeah, long term basically क्या Like उसके लिए बेहतर है. recently one of my old client came back. She used to do keto. Now the problem is that her knee started to bother her. Okay. ठीक है, and she was already on osteoporosis, All right. right? And she lost a lot of muscle. She lost weight, but she lost a lot of muscle as well. तो problem क्या हुआ? अभी now knee started to get weaker. Now she's in her 40s. Knees are weak. Now she come back to training. Now abhi the process to regain the strength and the muscle and recover everything is a longer process. It's longer, it's harder because It's harder. already the knee is in pain. You're already going through pain and now you have to start again from the Like scratch the basically. tissue you already had, It's gone. जो muscle tissue था, which was like very important tissue in your body, you let it go just because आपको weight drop करना था on scale. You went on a keto, starting में result नज़र आ गए. You stay on this, महीना 2 महीना आपने निकाला, you lost a lot of weight. Now yes, you are thinner, but
Yeah, but this is exactly what I want to say कि if somebody wants to start something like keto or anything, ऐसी बहुत सारी diets are out there जो कि आपको short term goals देती हैं, आप कर लो, नथिंग रॉन्ग, कर लो 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन उसके साथ यू शुड हैव अ प्लान अगेन आगे ना, कि आपने क्या करना है। उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर आप क्या वापस ट्रेनिंग की तरफ जाओगे, या आप फिर जो भी खाना शुरू किया उसके बाद फिर अगेन यू गोना गो इनटू दैट डिच कि आप क्या करना है, अच्छा दोबारा शुरू कर लो। यू शुड हैव अ प्लान। ये शॉर्टकट ले लिया क्योंकि अक्सर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि उनको जल्दी फॉर वट एवर रीजन दे वॉन्ट टू लूज weight or fat or whatever, but then have a plan and go back to something which is more sustainable, which you can do for a बट पीपल डोंट थिंक अबाउट सस्टेनेबिलिटी ना। आपको सिर्फ यही नजर आता है कि आपको 10 kg लूज करना है, ये आपके लिए एक गोल है। बस ये अच्छा ये बात है, लोग बड़े अपसेट होते हैं जब कभी हम ये बात करते हैं कि वेट लूज करना इज ईजियर, मेंटेनिंग इज द हार्डर पार्ट, एंड दे लाइक ओ हाउ कैन यू से दैट लूज करना बड़ा मुश्किल है। बट माय पॉइंट इज कि हाँ, लूज आप कर लोगे, आप कुछ भी कर लोगे, आपके पास अगर ऐसा कोई एम है या गोल है तो आप कहोगे कुछ भी करके मैं वेट लूज कर लूँ। लेकिन जो मोस्टली जहाँ मसला आता है वो मेंटेनेंस पे आता है कि अब आपने कम कर लिया, उसको कैसे मेंटेन करो। इट्स अ फनी थिंग, if you ask me, maintaining is very easy if you do it the right way. Yeah. Okay. I'll explain इसका Okay. मतलब क्या है। अगर आपको अपनी बॉडी में चेंजेस करनी है, मतलब यू हैव टू टेक सम एक्सट्रीम मेजर्स। डेफिसिट में जाना पड़ेगा, सही है। डेफिसिट में जाना इज़ अ लिटिल अनकम्फर्टेबल फॉर योर बॉडी, और अगर आप 12 हफ्ते 14 हफ्ते 16 हफ्ते आप डेफिसिट में हो, इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर योर बॉडी। बट वंस यू लॉस्ट वेट एंड नाउ यू वांट टू मेंटेन, तो आपको मेंटेनेंस पे रहना है, एंड मेंटेनेंस इज अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर योर बॉडी। Yeah, but how many people? Yes. बट द क्वेश्चन इज कि आर यू काउंटिंग योर कैलोरीज Yeah, that's what टू my नो point कि is. वेदर यूर ऑन अ डेफिसिट और यूर ऑन अ मेंटेनेंस, Or you're actually going in a surplus. yes. So this is where the problem is. Maintenance is not the problem. नहीं, It's but about that's- how you're losing weight, Yeah. and do you understand कि maintenance पे किस तरीके से जाना है। हाँ, That's the ये difficult मेरा part. पॉइंट है, बिकॉज सी व्हेन यू डोंट काउंट कैलोरीज you're not or maybe you're counting calories or whatever, you're going on a fat diet and you have lost the weight. उसके बाद अगर आपको पता ही नहीं आप कितना कैलोरीज खा रहे हो, आप क्या मैक्रोज खा रहे हो, आपने बस सब कुछ करके देख लिया, इफ़ यू नॉट थिंकिंग अबाउट इट देन यू विल डेफिनेटली एंड अप बीइंग ऑन सरप्लस। अगर आपको अपना मेंटेनेंस, आपको डेफिसिट नहीं पता तो आपको आपका मेंटेनेंस नहीं पता, तो आप सरप्लस ही करोगे ना। This is how na the it's like a spring effect. Like the harder you push it down, the faster you go back up. That's a good way of explaining. तो अगर आपने डाइट की, मोस्ट लाइकली पीपल गो ऑन अ वेरी एक्सट्रीम डाइट। 1200 कैलोरी का वर्ड मैंने हर जगह सुना है, यू नो दिस नंबर 1200 कैलोरी, एवरीबडी इज ऑन 1200 कैलोरीज। 100 kg का पर्सन 1200 कैलोरीज क्यों खाएगा? That's the question, and this is the question that actually funny thing कि मैंने एक ट्रेनर से इंटरव्यू लेते हुए मैंने पूछा उससे कि एक 100 kg के पर्सन को आप कितनी कैलोरी का डाइट प्लान अगर आप रिकमेंड करते हो, स्ट्रेट अवे 1200 कैलोरीज। एंड इवन वन ऑफ द ट्रेनर्स सेट कि मेरी एक क्लाइंट है जिसने बहुत ज़्यादा लूज वेट किया है, मतलब कितनी कैलोरीज पे, तो 600 कैलोरीज पे। आई वाज लाइक व्हाट। अच्छा, और फिर मैंने उससे पूछा भी क्या डोंट यू थिंक उसको मेल न्यूट्रिशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसने बोला वो क्या होता है मेल न्यूट्रिशन, ही डजंट इवन नो व्हाट इज मेल सो ये तो न्यूट्रिशन। कहती हूँ ना, यहाँ हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लाइक ट्रेनर्स एज एन इंडस्ट्री। हम वही बात है, पैसे कमाने के चक्कर में, पॉपुलर होने के चक्कर में, जल्दी लोगों को रिजल्ट देने के चक्कर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। जैसे ये 1200 वाली जो बात है, ये हमेशा से है। हमेशा से, क्यों yeah. है? हर कोई है उसी पे, क्यों भाई 1200 पे रहना है आपने? लाइक 100 kg का पर्सन भी 1200 पे, 60 kg का पर्सन भी 1200 हाँ, बट देखो मोस्टली उनको ट्रेनर्स ही डाइट देते हैं ना। अगर किसी ने गूगल से ले लिया या ऑनलाइन ले लिया व्हाटएवर, तो ओके फाइन, दे डिड नॉट नो गुड बट एनी बेटर। बट when you're going to a trainer and you are hiring somebody to guide you in the best way possible, if they are telling you that 1200 is enough for you, even if you are 100 kilo or even 80 kilo or 70 kilo, how is that? I mean, then I don't blame the clients, na. Then it's the trainers who are ruining their lives. But the thing is like who is going to regulate that? कौन सवाल करेगा उनसे? I think सवाल हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना। अभी जैसे हमारा एक बिजनेस है मसल मैटर्स का, तो उसमें वी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ट्रेनर्स से पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लान इज गिवन टू द क्लाइंट्स। या क्या सेम चीज़ हर जगह होती है? नहीं होती। क्या फ्रीलांस ट्रेनर सेम चीज़ें करते हैं? नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं। राइट। जितने भी जो प्लान्स, जो मील प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मील्स दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि डू नॉट पुट दैट पर्सन इन वेरी लो कैलोरी?
ये कंसिडर See, नहीं था. उन लोगों का तो मकसद है ना कि तो भी result आए. हम जितना भी इस पे बहस कर लें कि ट्रेनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ देयर, बट एंड ऑफ द डे एवरी पर्सन शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने आप के बारे में डू सम रिसर्च, डू सम लर्निंग फर्स्ट, कि कौन से एरिया से जहाँ पे यू शुड नॉट गो. फॉर अ हैवी पर्सन, फॉर 80 kg 100 kg पर्सन 1200 कैलोरीज इज टू लो. तो यू शुड बी एबल टू आस्क दैट ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट दिस क्वेश्चन के मुझे इतने लो कैलोरी का प्लान क्यों दिया हुआ है, राइट? क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं पता, यू जस्ट ट्रस्टिंग द ट्रेनर्स एंड you end up like losing a lot of weight. You're happy initially, but after some time you realize यार कि I'm still not in shape and I'm miserable. उसके बाद आप सोचते हैं हाँ okay now what do we do? वो जब now what do we do तक का टाइम आता है ना, it is already too late. You've done the damage. You've done the damage. और उसकी साइकिल वापस रिवर्स करना is very difficult. तो for every single person, yes, trainers has to be responsible, nutritionist has to be responsible, but also people who are going on any kind of diet, they have to be responsible as well. क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, nobody gives a shit about you. सिंपल सी बात है, it's a business, everybody is ready to make a buck. आपका अपना ही लॉस है eventually. ठीक है, आपका जो ऑब्सेशन वेट लॉस का है वो उन लोगों का फ़ायदा है, वो उन लोगों का बेनिफिट है. दे मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट. Yeah. जब कीटो आया था, ट्रेंड आया था कीटो का कुछ साल पहले, so many people make lot of money. Yeah, Do you yeah. know there is a keto की certificate as well? Keto certificate as in you have been on keto for No. that long or? There's keto certificate. There's a YouTuber, Dr. Eric Berg. Okay. उसने स्टार्ट की थी ये सर्टिफिकेट, और पाकिस्तान से कुछ लोगों अच्छा, ने you की है. learn So you how- become like a अच्छा. keto expert after that. अच्छा, So you अच्छा, can अच्छा, actually okay, I get it. give a diet plans and put people on keto as well. That's so funny things like, and it's always good to learn something. It's always good to do something, but it's not for everyone. Like I don't mind anybody go on a keto for a week, 2 week. This is Go there exactly and what then I was come back, saying. right? Okay, you go there, you do whatever you Or want somebody to, but wants then you to come like back make to this it. your lifestyle that you don't want to have carbs at all, and I want to be on a keto. ठीक है. But But कैसे if ठीक you है are always? unable to do it, if you're failing on your diet, तो what's the point? हाँ, my point is अगर आपको आपके गोल अचीव हो रहे हैं and चलो ठीक है, बट डू यू थिंक आप पूरी जिंदगी की कार्ब्स के बगैर रह के आपके आपके गोल्स एक फायदा है, एक फायदा है. The people who have a health implications, health दैट इज अ conditions. डिफरेंट स्टोरी ना. क्योंकि हेल्थ कंडीशंस है लोगों को. हाँ, वो तो एक जितना different story जितना है. ओबेसिटी की है यहाँ पे, जितना ओवरवेट है लोग, हेल्थ प्रॉब्लम्स है. हाँ. हाइपरटेंशन हो गया, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, या फिर आप डायबिटीज़ हो गया. पीपल हैव ऑल दोज थिंग्स. अगर उस कंडीशन में आप फॉल करते हो तो टेकिंग एक्सट्रीम मेजर्स इज कम्प्लीटली फाइन फॉर अ वाइल. Yeah. But I'm talking about the general public. I'm General not talking people about who actually have a health condition who need to go through. उस तरह तो पे बहुत सारी चीजें you can do whatever you need to do to make your Yeah. life better or whatever. Yeah, but in a general, although calorie count is very easy, but it's just like you have to spend some time learning about it, I think थोड़े or से just find somebody who knows it. हाँ, थोड़े से वो होता है अगर आप कहीं सोशलाइज करने चले गए और आपको वहाँ पे बैठ के भी अपना कैलोरी काउंट कर रहे हो तो लोगों को, लेकिन मसला होता है कि आपकी इफ यू विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर नॉट इनटू दिस एंड दे लाइक तुम क्या हर वक्त बैठ के हिसाब ही लगाते रहते हो खाना क्या. बट देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट के calorie count में then you can always do these lows and highs in the sense कि if you're supposed to eat out someday you can always adjust your calories in the next day or the other day and पूरे week का आपका calorie deficit वैसे आप create कर सकते हो because you know exactly आपने कितना काम This is किया actually the best thing about calorie count, कि the flexibility is there. yeah, you're more flexible. Healthy eating या any specific type of diet does not allow that much of a flexibility. आप फिर भी कर सकते हो, but it's not that much, and it's always confusing. कंफ्यूजिंग है कि अरे मैंने ये खाया है, उससे वेट तो नहीं बढ़ जाएगा मेरा. ये तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ओके मैंने एक ब्राउनी खा ली, वेट तो नहीं बढ़ जाएगा उससे. ज़रूरी नहीं है. यू कैन टोटली हैव ब्राउनी एंड स्टिल लूज वेट, बट अगेन हाउ डू यू मेंटेन दिस, हाउ डू यू मेंटेन योर कैलोरीज. तो वो जब तक कैलोरी काउंट नहीं होगा आप नहीं कर सकते. आपको पता कैसे चलेगा आप हेल्दी ईटिंग के अगर सराउंडिंग में आपने फंसे हुए आप और आपको हेल्दी ईटिंग ही करनी टू लूज वेट, तो जब भी आपने कुछ भी एक्स्ट्रा खाया है विच इज़ नॉट हेल्दी, तो आप हमेशा एक डाउट में रहेंगे कि इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया. मैंने आज कुछ ऐसे खा लिया जो कि Right. बाहर से था, बर्गर. और इवन द पीपल हु आर लाइक काउंटिंग कैलोरीज बट दे आर नॉट कंसिडरिंग हेल्दी फूड चॉइसेस, उनकी अलग प्रॉब्लम्स है.
उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स Yeah, which are as well, very which is very important. important as well. Yeah, So yes, weight loss equally is important. You will be healthier if you lose weight, but again, you also have to, क्योंकि डेफिसिट में होते ही वैसे ही आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, राइट? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, बट अगर उसके साथ साथ अपने हेल्दी चॉइसेस भी नहीं रखेंगे तो वो डेफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाएगी. तो आई थिंक हेल्दी ईटिंग with the calorie count is the best approach It's the you can best take, approach to go about. हाँ, ठीक है. right? उस हिसाब से you have to make your diet plan and changes are very easy. That's the most important part. ठीक है, 2000 पे लूज नहीं हो रहा, 1800 पे चले गए, Yeah. राइट? समटाइम यू फीलिंग मोर हंग्री, But आपने there's- प्रोटीन हाँ, बढ़ा दिया. वैसे ये बात थोड़ी सी फ़र्क है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स जिनसे मेरी बात भी हुई है, जो आते हैं, जो कभी न्यूट्रिशनिस्ट से होके आ रहे होते हैं या कहीं और क्लाइंट्स ट्रेनर्स के साथ पहले वर्कआउट किया होता है, एंड व्हेन आई आस्क देम कि आपको कितने कैलोरीज का प्लान दिया है, डाइट प्लान, सो दे नेवर नो, दे हैव नो आइडिया, ना ही उनके उसमें मेंशन्ड है. इट्स ऑलवेज लाइक ए न्यूट्रिशनिस्ट को इतना तो पता होना चाहिए कि भी आप बताना चाहिए Have you एटलीस्ट. seen that? वो पुराने डाइट प्लान, लाइक काफ़ी, आई मीन मैंने 8-10 साल पुराने जिस तरीके से डाइट प्लान्स मिलते थे. लेकिन ये वाली बात मैं आपको अभी की बता रही हूँ, लाइक अब तो इतनी अवेयरनेस है, न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी एबल टू एटलीस्ट गाइड द क्लाइंट्स कि दिस इज व्हाट इट इज, वी एम गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न, इतनी आपकी कैलोरीज हैं. मैं जिससे पूछती हूँ, जो भी एक न्यूट्रिशनिस्ट से आ रहा है या पुराने किसी ट्रेनर से आ रहा है, दे हैव नो आइडिया हाउ मेनी कैलोरीज दे आर ऑन. आप कितना प्रोटीन खा रहे हो नहीं वो पता. बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो डाइट प्लान्स होते हैं 600-800 कैलोरीज के. 600-800 कैलोरीज आप अपने क्लाइंट्स को नहीं बताओगे कि आपने इतना कम कैलोरीज दिया है. बट मैं आई एम सरप्राइज कि न्यूट्रिशनिस्ट भी अगर ये कर रहे हैं, जो कि इट्स अ बिजनेस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू रियलाइज इट इज़ ऑल बिजनेस. मेरा बिजनेस ज़्यादा चलेगा अगर मैं आपको क्विक रिजल्ट्स दूंगा, सही है? तो अगर मैंने आपको क्विक रिजल्ट दिया तो आपकी इस तरफ से रिकमेंडेशंस जल्दी आएगी और ज़्यादा आएगी, तो मतलब मेरा बिजनेस बढ़ेगा. मैं अब इट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम के इट डजेंट साउंड कूल कि अगर मैं आपको बोलूँ आपको 6 महीने तक के प्लान पे जाना होगा. वॉट साउंड्स कूल इज़ के 6 हफ्ते के अंदर आई गिव यू रिजल्ट्स. तो पीपल गो फॉर समबडी जो 6 हफ्ते में रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है, नॉट जो 6 मंथ्स के हाँ, एक ये तो आई सस्टेनेबल अप्रोच अंडरस्टैंड बता कि रहा है. ये इसका बेसिक एक इट इज़ चेंजिंग नाउ, इट getting इज़ better. चेंजिंग नाउ. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि उनको किस तरीके के प्लान्स पे जाना चाहिए. नॉट इन अ लाइक वाइडर पर्सपेक्टिव अगर देखूँ तो इतना नहीं, बट फिर भी पीपल आर चेंजिंग. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है. उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रोटीन खाने की ज़रूरत है, कैलोरी काउंट की ज़रूरत है, डेफिसिट क्या होता है, पीपल नो इट राइट नाउ. तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट स्टिल अभी भी जो Long way गैप to है go. वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो फॉर पीपल आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड. बट अगेन, healthy eating plus macros and counting. calorie count, this is the best approach you can take. Yeah. Okay. So we'll end this podcast here. So anybody who have any question regarding anything actually about fitness, do let us know. Any topic you want us to talk about, do let us know, comment below, or you can DM us at musclematters.pk on Instagram. And till next podcast, Bye bye. bye.